अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे अपने एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरा पेंडेनस का प्लांट है जिसको केवड़ा प्लांट भी कहते हैं। इसमें दो वैरायटी होती हैं, एक जो है वो ग्रीन लीफ का होता है और ये वाला जो मेरा है ये वेरीगेटेड है। इसके लीव्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं और अगर आप इस प्लांट को एक साथ 2-3 पॉट में लगा के रखें तो रियली बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए इसके लीव्स, इसके कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, बहुत ब्राइट कलर होते हैं। अच्छा, प्लांट होता बहुत इजी टू ग्रो है और मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि मैं हर प्लांट को ही कह देती हूँ। बस बात ही होती है कि थोड़ी सी बातें समझने की होती हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने प्लांट्स को चेक करें, कहाँ अच्छा लग रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। तो जब आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाता है ना तो फिर आपको प्लांट ईजी टू ग्रो ही लगता है। इसीलिए मुझे शायद ईजी टू ग्रो लगता है। खैर ये कि ये प्लांट बहुत प्यारा प्लांट है। 3-4 प्लांट अगर अपने घर में रख देना आप तो वाकई में, जैसे मैंने बताया आपको। अच्छा, इस प्लांट की को बाज़ लोग स्पाइडर प्लांट से भी समझते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट उस प्लांट में काफ़ी फ़र्क होता है। अच्छा, ये प्लांट को आप जो है वो इसकी बात मैं करूँ अगर सनलाइट की, तो आप इसको सुबह की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। यानी आप इसको पार्टली शेड में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। दोपहर को जो 12 से 3 तक की सनलाइट आती है उसमें ना ही रखें तो बेहतर है। सर्दियों में भी आप 3-4 घंटे की सनलाइट में रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन गर्मियों की जो इतनी तेज़ गर्मी होती है ना, तो उसमें ये अक्सर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसके लीव बर्न होने लगते हैं। और देखिए, वैसे आप कहेंगे कि चल तो जाता है हमारे घर में, जी हाँ, बाज़ जगहों पे चल जाता है, लेकिन कुछ इस तरह का एरिया होता है कि उसमें 2 घंटे लाइट डायरेक्ट सनलाइट रहती है मॉर्निंग के टाइम, फिर वहाँ से चली जाती है। या फिर ये कि लीव नीचे से बर्न लगते हैं। अब देखिए, मेरे कोई लीव बर्न नहीं है, इसलिए कि मैं इसको पार्शियल शेड में रखती हूँ, जहाँ पर मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है मॉर्निंग की, और उसके बाद चली जाती है। या फिर इवनिंग में रखिए आप। लेकिन जब बहुत गर्मियाँ चलें तो आप कोशिश करें, बहुत लू चल रही है तो आप कुछ प्लांट्स को जोड़ के रखिए, इसको भी जोड़ के रखिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि इसकी मिट्टी आपने हमेशा वेल ड्रेन लेनी है। वैसे तो मैं सारे ही पॉट की आपसे कहती हूँ कि मिट्टी वेल ड्रेन लें, लेकिन इसकी भी आपने मिट्टी वेल ड्रेन लेनी है, वरना होगा क्या कि आपका प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये आपने बहुत याद रखना है। आप इस तरह बना सकते हैं कि आप 3 पोर्शन कर लीजिए। आप घर की मिट्टी जो होती है वो ले लीजिए, आप रिवर सैंड ले लीजिए या सैंड ले लीजिए या बालू मिट्टी ले लीजिए, और कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए। तीनों चीज़ें मिला के आप बनाएंगे, बहुत अच्छी मिट्टी इसकी बनेगी। अच्छा, इस प्लांट को आप समझिए बहुत आसानी से आप प्रोपिगेट कर सकते हैं, इसमें रनर्स नहीं निकलते। इसकी मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, आप ये देखिए कि इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं। ये आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये सारे इसके बेबीज़ निकल रहे हैं, छोटे छोटे सारे। इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बेबीज़ निकल रहे हैं। तब इसको बेबीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजिली, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है। अभी देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि आप कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट लीजिए। अभी तो छोटा पॉट है, मैंने छोटा प्लांट है, मैंने छोटे पॉट में रखा है, लेकिन आप इसको ज़रा बड़े पॉट में लगाएंगे, जैसे कि ये मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया है, 10 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, आप इसको जो है वो पानी जो है आपने बहुत चेक करके देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि बहुत पानी आप इसको दे दीजिए, ठीक है। पानी आपने चेक करके देना है। 1 से 1.5 इंच की मिट्टी जब आप देखें कि इसकी सरफेस की ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें पानी डालिए, इसलिए कि ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, इस प्लांट का अक्सर ऐसा होता है कि रूट बाउंडिंग हो जाती है, जैसे कि अब मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया इसके अंदर और बहुत सारे बेबीज़ निकल रहे हैं, तो कुछ अर्से बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी, इसके कई पॉट तैयार कर लूँगी, इसलिए कि इसके बेबी जब बाउंडिंग हो जाती है तो प्लांट के जो लीव्स हैं, देखिए आप नीचे की तरफ से इस तरह से जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ब्राउन से हो जाते हैं। तो ये पता चल जाता है इससे कि हमारे प्लांट है उस पर नीचे पॉट में रूट बाउंडिंग शुरू हो गई है। लिहाजा हम फ़ौरन से इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें, इससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, या इसके बेबीज़ निकाल के दूसरे पॉट में लगा लें। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात हम करें कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो मैं नहीं कहूँगी कि हर वक्त दीजिए। हाँ, वो 15 डेज़ की जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, चूँकि ये लीफी प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग तो ऐसा होगी नहीं, तो इसके लिए हम इसके गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट बेहतरीन रहेगी। तो आप जब गोबर की खाद या उसमें दीजिए
लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। ये बेहतरीन रहता है अपने प्लांट के लिए, इनकी लीव्स के लिए। इसमें और कलर आता है और इसकी अच्छी ब्राइट मतलब इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो आप जो फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाएं वो आप इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। और नीम ऑयल का स्प्रे जो आपने सारे प्लांट्स को दें तो इस पर भी दे दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कि पेस्ट वगैरह का अटैक अब वैसे तो उमन इस प्लांट पे बहुत देखा नहीं जाता है कि हो बहुत अटैक, मैंने तब तक नहीं देखा, लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है। आप नीम ऑयल का स्प्रे बनाइए और अपने सारे प्लांट्स पर कर दीजिए, तो इस पर भी कर दीजिए। अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर आपने ये चीज़ें याद रख ली तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और रियली बहुत प्यारा प्लांट है। अच्छा, मेरा जो ये प्लांट है इसको इसमें लगे हुए तकरीबन समझिए 7-8 महीने हो चुके हैं इस पॉट में। इतने इसकी एज 1 साल होगी, यानी ऐसे सब प्लांट ग्रो करता गया, लेकिन 7-8 महीने से मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब ये प्लांट यानी इसको हमें शिफ्ट कर देना है दूसरे तो लगे रहने दूँगी, मैं देखूँगी बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए इस तरह से लीव जब बर्न होने लगते हैं ना, मतलब इससे येलो होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि रूट बाउंडिंग हो गई। तो इससे अच्छा ये है कि ये प्लांट जो है उसको आप फ़ौरन चेंज कर दीजिए। बास प्लांट होते हैं तो रूट बाउंडिंग बहुत पसंद होती है। मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिनको रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उसको कभी अलग करती हूँ तो उसमें से 1-2 प्लांट सूख जाता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने किसी से कहा भी था कि मैं बताऊंगी कि रूट बाउंडिंग किन प्लांट्स को पसंद है और किन को नहीं पसंद है। तो इसको भी पसंद नहीं है, लिहाजा आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।